हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइव। आज 29 दिसंबर का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले एक हम नया इनिशिएटिव शुरू किए हैं कि हर एक न्यूज़पेपर को एनालिसिस करने से पहले एक कंट्री का हम लोकेशन, उसका डायरेक्शन, उसका नेबरहुड कंट्री कौन कौन सा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आज आप लोग को वर्ल्ड मैप पे जाके देखना है कि बेलारूस किधर पड़ता है और कमेंट सेक्शन में आके लिखना है ताकि आप सबों को एक लंबे समय तक याद रह सके। तो बेलारूस को देखना है। तो चलो हम एक स्टार्ट करते हैं। आज के न्यूज़ आर्टिकल में था एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ RRE रेयर अर्थ एलिमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इस पे लगातार काम कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट को। भारत इस पे लगातार काम कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट को लेके। तो देखते हैं व्हाई इज एवरीवन फॉर लुकिंग फॉर देम, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट को सभी लोग क्यों देख रहे हैं, मतलब है क्या ये रेयर अर्थ एलिमेंट, उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले दुर्लभ मृदा, इसका हिंदी होता है दुर्लभ मृदा तत्व क्या है। तो देखो दुर्लभ मृदा तत्व RRE एक आवर्त सारणी में, जो हमारे 12वीं में 10वीं में 9वीं में पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, उसमें पाए जाने वाले धात्विक तत्वों का एक समूह है। जो ग्रुप होता है हर एक एलिमेंट का ग्रुप होता है, नॉन एलिमेंट का ग्रुप होता है, तो उसमें वो एलिमेंट का ग्रुप है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इसके संगठन क्या क्या होता है देखो। रसायन शास्त्री आमतौर पर 17 तत्वों को इसमें शामिल करते हैं। 17 तत्व जो होता है 17 एलिमेंट, उसमें क्या करते हैं रसायन शास्त्री उसको शामिल करता है RRE को, रेयर अर्थ एलिमेंट को। जैसे 15 जैसे लेंथेनाइट्स हैं, फिर लेंथम La से ल्यूटेनियम Lu तक। इसके अलावा स्कैंडियम स्कैंडियम Sc और इरिट्रियम Y। आवर्त सारणी में देखो क्या है, आवर्त सारणी में लेंथेनाइट्स को नीचे अलग से दिखाया जाता है। ये सब गाइज नोट करते रहना ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेंथेनाइट को नीचे अलग से दिखाया जाता है और स्कैंडियम और इरिट्रियम समूह 3 में आते हैं, मतलब यहाँ आगे लिखना था 3 समूह में आते हैं। इन्हें दुर्लभ इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये कम पाए जाते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये कम सांद्रता में बिखरे होते हैं। तो इसका जो नाम पड़ा इसका मतलब समझ आता है RRE रेयर अर्थ एलिमेंट नाम क्यों पड़ा, मतलब दुर्लभ मृदा तंत्र नाम, दुर्लभ मृदा तत्व नाम क्यों पड़ा। दुर्लभ इसको इसीलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये कम, मतलब ये इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये कम पाए जाते हैं। दुर्लभ नाम होता है ना कि कम पाया जाता है, इसलिए इसको हम इंडेंजर्ड में रखते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में पढ़ोगे डेंजर इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वो होता है कि इसमें कम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम दुर्लभ नहीं रहा। इसका नाम दुर्लभ इसीलिए रहा क्योंकि ये कम सांद्रता में बिखरे होते हैं। ये आपस में मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। इन्हें अलग करना कठिन और महंगा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रहा, रेयर अर्थ एलिमेंट। और पूरी दुनिया रेयर अर्थ एलिमेंट को पीछे देख रही है, जो कि भारत बहुत दिनों से रेयर अर्थ एलिमेंट पे काम कर रहा है, दुर्लभ मृदा तंत्र पे। जैसे मैंने कहा अभी कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जो ये, तो इसे क्यों दुनिया इसके पीछे, मतलब दुनिया इन्हें क्यों ढूंढ रही है। तो अभी यही बात मैंने कहा। तो देखो रेयर अर्थ निम्न अत्यंत आवश्यक इनपुट है। क्यों इसके पीछे पड़े है, रेयर अर्थ एलिमेंट का काम क्या होता है। जैसे देखो हरित प्रौद्योगिकियाँ, टेक्नोलॉजी लगाने के लिए, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब किसी कंट्री को, रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में भी रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत काम होता है। तो इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे देखो फिर प्रमुख उपयोग क्या है इसका, अस्थायी चुंबक, EVS, पवन टरबाइन। इसका उपयोग RRE को दुर्लभ मृदा क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्वों का उपयोग हम देख रहे हैं। अस्थायी चुंबक जैसे कि EVS मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मोटर जो होता है उसमें आता है रेयर अर्थ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली गाड़ियाँ जो आ गई है उसमें। फिर पवन टरबाइन को घुमाना, जिसमें कि पवन टरबाइन जिससे बिजली उत्पन्न होती है, उसमें काम आता है रेयर अर्थ एलिमेंट का। मोटर और जनरेटर में देख रहे हो, लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स में, फाइबर ऑप्टिक्स जो कि समुद्र के अंदर में तार बिछाया जाता है उसमें, LED लाइटिंग और डिस्प्ले, उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक इसका अंग्रेजी कैटलिस्ट, पॉलिशिंग पाउडर के रूप में, कांच और सिमेरिक के रूप में इसका उपयोग होता है RRE का। UPSC के थ्रू हम कीवर्ड देखते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व ऊर्जा संक्रमण को संभव बनाने वाले सक्षम करता है। ये UPSC का कीवर्ड मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। दुर्लभ मृदा तंत्र को लेकर गलत फहमियाँ क्या है। कुछ लोग गलत तरीके से लिथियम, कोबाल्ट, गैलेनियम, जर्मेनियम को इससे शामिल कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिज है लेकिन दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है ये चीज़।
लिथियम, जैसे कि भी मैंने बताया कि दुर्लभ इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ये बिखरे होते हैं, इसको मतलब इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया। दुर्लभ इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये कम पाए जाते हैं, नहीं, ये पाए तो बहुत जाता है, लेकिन इसको प्यूरीफाई करने में, इसको निकालने में बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए इसको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा गया। देखो लिथियम, कोबाल्ट, गैलेनियम, जर्मेनियम को इसमें शामिल कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिज है, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स है ये, लेकिन दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है। परीक्षा का टिप, दुर्लभ मृदा तत्व इज नॉट इक्वल टू सभी रणनीतिक खनिज। देखो सभी रणनीतिक खनिज ये दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है। देखो दुर्लभ मृदा तत्वों का विशिष्ट गुण क्यों है, मतलब विज्ञान की सरल व्याख्या के रूप में देखते हैं इसको क्यों विशिष्ट गुण माने गए हैं RRE को, तो उसको विज्ञान का रूप देखते हैं। पहला चुंबकीय गुण, जो चुंबकीय गुण है सबसे महत्वपूर्ण होता है ये। दुर्लभ मृदा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन 4f सेल में आते हैं। 4f सेल पढ़े थे ना, f सेल, d सेल, s सेल, तो ये सब जो सेल आता है तो इलेक्ट्रॉन का 4f सेल में आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहते हैं, मजबूत चुंबकीय व्यवहार बनाए रखते हैं, मतलब मजबूत चुंबकीय व्यवहार बनाए रखते हैं, परिणाम बहुत शक्तिशाली और स्थिर चुंबक हो जाते हैं। एक अच्छे चुंबक की 2 आवश्यकताएं होते हैं। पहला क्या, उच्च चुंबकीयकरण। एक अच्छा चुंबक हम किसको कहेंगे, जिसका कुछ गुण हो उसी को। तो पहला इसका अच्छा गुण क्या हो जाता है, उच्च चुंबकीयकरण। तो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है, उच्च स्थिरता, ऊष्माकंपन और विपरीत क्षेत्रों में का प्रतिरोध करता है। दुर्लभ मृदा चुंबकों में 2 गुण होते हैं। पहला नियोमीडियम आयरन बोरॉन NdFeB चुंबक, सबसे अधिक उपयोग होने वाले अस्थायी चुंबक होते हैं ये। दूसरा EV मोटर, जो बोले इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर जो होते हैं, जो आजकल गाड़ियाँ आ गई है इलेक्ट्रिक से चलने वाली, जो गाड़ियाँ आ गई है उसमें पवन टरबाइन को ये आगे पढ़ चुके हैं। ड्रोन में प्रयुक्त होता है ये, उसका देख रहे हैं। दूसरा प्रकाशीय गुण फास्फोरस और लेजर, यूरोपियम टर्बियम जैसे तत्व फास्फोरस उपयोग करते हैं, जैसे क्या LED बनाने में, TV स्क्रीन में, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था में इसका उपयोग होता है। तो ये देख लिया रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है। तो इसी पे आज हम करते हैं सेशन को एंड। एक टॉपिक मैंने कर लिया रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट। भारत सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट के रूप में बहुत ही पीछे हैं, ठीक है। तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़ोरों शोरों से ध्यान दे रही है रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर। ये आगे पढ़ लीजिएगा रेयर अर्थ एलिमेंट। तो मिलते हैं आप कल के सेशन में, देखते हैं कल कौन सा टॉपिक उठा के लाते हैं न्यूज़पेपर का, और बहुत ही जल्दी न्यूज़पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वो कम से कम वो 45 मिनट, 30 मिनट्स और कभी कभी 1 आवर का भी वीडियो जा सकता है। तो बहुत जल्दी ही मिलेंगे उस तरह के वीडियो में।